तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक चालक यानी कि कंडक्टर जिसे बोलते हैं। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा दायित्व वाले चैप्टर से लिया गया है। छोटा सा टॉपिक आपसे इसकी परिभाषा और गुणधर्म पूछ देता है कि चालक की परिभाषा लिखे और इसके गुणधर्म लिखे, या फिर विशेषताएं करके पूछ दे तो भी आपको गुणधर्म ही लिखने हैं। दोनों चीज़ एक ही होती हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसके गुणधर्म देखेंगे। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। यानी कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, और इनमें जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो बहुत ही सरलता से हो जाता है। वही पदार्थ कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो यही देखो, जैसे मान लेते हैं ये चालक है तो इसमें बहुत ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें, और इसके अंदर जो इसमें जो होगा वैद्युत धारा का प्रवाह जो होगा बहुत ही सरलता से हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का चालक कहलाएगा। और अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। तो पहले गुणधर्म में दिया हुआ है कि धातुओं में वैद्युत प्रवाह सुगमता से होता है। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें वैद्युत का प्रवाह जो होता है वो बहुत ही सरलता से और सुगमता से हो जाता है। दूसरा गुणधर्म यहाँ पे दिया हुआ है कि चालक को दिया गया कोई भी आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर ही रहता है। यानी कि जो चालक को दिया गया आवेश होता है वो सदैव ही उसके पृष्ठ पर रहता है, आंतरिक भाग में नहीं जाता है, पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा। तीसरा गुणधर्म यहाँ पे दिया हुआ है कि चालक को दिया गया कोई भी आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे उसका विभव समान रहे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो चालक को आवेश दिया जाएगा वो उसके जो पृष्ठ होगा, चालक का पृष्ठ होगा, उस पर समान रूप से बिखर जाएगा। यानी कि कोई पृष्ठ पर अगर आप आवेश को डालते हैं, चालक के पृष्ठ पर कोई आवेश को देते हैं, तो वो जो पृष्ठ होगा उस पर जो आवेश होगा वो समान रूप से बिखर जाएगा, यानी कि वितरित हो जाएगा, जिससे जो विभव होता है वो समान रहेगा, जिससे हर बिंदु पर जो विभव होता है वो समान रहेगा। और चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा वैद्युत विभव का मान नियत रहता है। यानी कि जो चालक होता है उसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो नहीं पाया जाता। वैद्युत प्रवाह ही नहीं हुआ तो वैद्युत क्षेत्र क्या पाया जाएगा? वैद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता, शून्य होता है, तथा वैद्युत विभव का मान नियत रहता है। यानी कि उसके अंदर जो वैद्युत विभव का मान होगा वो नियत ही रहेगा। पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है वो चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी कि जैसे ये चालक है, चालक का पृष्ठ है तो इसके लंबवत होगा, जो बाह्य वैद्युत पृष्ठ होगा उसके लंबवत होगा। तो यही 5 आपको गुणधर्म लिख देने हैं, या फिर विशेषताएं करके पूछे तो आपको 5 विशेषताएं लिख देनी है। तो ये आपकी चालक की डिफिनीशन और विशेषताएं हो गई। तो आप इनका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और विशेषताओं का स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है टॉपिक, परिभाषा और विशेषताएं करके पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। अगर केवल परिभाषा पूछेगा तो 1 नंबर में इसकी परिभाषा है, 2 नंबर में परिभाषा पूछ देता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।